नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी .com में आप सबका स्वागत है। आज 20 जुलाई 2026 का दिन है। सोमवार 20 जुलाई 2026 का दिन है। शुरू करेंगे आज का एस्ट्रोलॉजिकल टाइम साइकिल एंड तेजी मंदी विचार। आपको बता दें, आज 20 जुलाई सोमवार 2026 का तेजी मंदी विचार हम अपने शुक्रवार के वीडियो में ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन दोबारा देने जा रहे हैं आपको। आज 20 जुलाई 2026 का तेजी मंदी विचार शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 2 हफ्ते से मैंने तेजी मंदी विचार जो भी प्रकट किए थे, तेजी मंदी विचार जो अपने तेजी मंदी के रिसर्च के ऊपर, पिछले 35 साल के रिसर्च के ऊपर पिछले 2 हफ्ते से जो भी वीडियो डाले थे, वो सब आप लोगों ने देखा होगा। और ये देखा होगा कि तेजी मंदी विचार हमारा का रिसर्च पिछले 35 साल का कितना उपयोगी है। पिछले 2 हफ्ते में केवल एक दिन गलत साबित हुआ है, एक दिन बाज़ार ने हमारे तेजी मंदी के रुख के हिसाब से नहीं चला है, और बाकी सब दिन जैसा तेजी मंदी विचार में बताया गया था, बाज़ार का रुख, बाज़ार का दिशा वही रहा है। ठीक उसी दिशा, उसी रुख से चला है बाज़ार पिछले 2 हफ्ते से, केवल एक दिन को छोड़कर, जैसा तेजी मंदी विचार में आप लोगों को बताया गया था। तो तेजी मंदी विचार आज का शुरू करें। आज का शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि तेजी मंदी विचार का रिसर्च के बेसिस पे हमने जो रिसर्च तैयार किया है, उसके बेसिस पे तेजी मंदी विचार सीखने के लिए जो भी लोग इच्छुक है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे तेजी मंदी विचार, तेजी मंदी बाज़ार का तेजी मंदी निकालने के लिए, दैनिक तेजी डेली का बाज़ार का तेजी मंदी निकालने के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन करके तेजी मंदी निकालना सीख सकते हैं। और जो लोग इस समय कोर्स ज्वाइन करने में सक्षम नहीं हैं, जो इस समय कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो भविष्य में कब ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, और भविष्य में हम सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे वो भी अलग बात है। ठीक है, उन लोगों के लिए जो इस समय सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए हमने तेजी मंदी पंचांग तैयार कर दिया है। जो कोर्स ना ज्वाइन करके सस्ते में तेजी मंदी पंचांग को लेकर के उसको उपयोग करके अपना ट्रेडिंग में उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं, सस्ते में तेजी मंदी पंचांग को प्राप्त कर सकते हैं बिना कोर्स किए, और उसको पूरी तरह से रेडीमेड है, उसको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमने तेजी मंदी पंचांग अगस्त से दिसंबर 2026 तैयार कर दिया है। जो लोगों ने ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया है, जिन लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है उनको धन्यवाद, ले लिया है जिन लोगों ने ऑलरेडी, उनको धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ साथ उनसे ये रिक्वेस्ट भी है कि तेजी मंदी पंचांग का कॉपी आप किसी भी अन्य ट्रेडर के साथ शेयर ना करें, केवल अपने उपयोग में ले, अपने उपयोग में प्रयोग करें। और जो लोग तेजी मंदी पंचांग नहीं ले पा रहे हैं, किसी कारणवश इस समय सक्षम नहीं है या इस समय नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम डेली तेजी मंदी विचार प्रस्तुत करते रहेंगे। आप डेली तेजी मंदी विचार प्रस्तुत होता रहेगा आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, और आप उसका लाभ बेझिझक उठा के अपना तेजी मंदी का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जो अपने पास एडवांस में लेके रखना चाहते हैं, एडवांस में तेजी मंदी की जानकारी लेके रखना चाहते हैं, वो तेजी मंदी पंचांग अगस्त टू दिसंबर 2026 ले सकते हैं। अन्यथा डेली का डेली आपको तेजी मंदी विचार यहाँ पे मिलता ही रहेगा। जो इस समय लेने में सक्षम नहीं है, किसी कारणवश, जो भी कारण हो या कुछ भी रीज़न हो, लेने में सक्षम नहीं है, वो डेली का डेली तेजी मंदी विचार वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और जो सक्षम हो कोर्स करने में, वो यथाशीघ्र कोर्स करके इसको सीख लेने का लाभ अवश्य उठा लें। और शुरू करेंगे आज का तेजी मंदी विचार। आज 20 जुलाई
2026 का तेजी मंदी विचार, जिस प्रकार से मैंने शुक्रवार को भी वीडियो बना के ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आज नक्षत्र तेजी दिखा रहा है, तेजी दर्शा रहा है। आज नक्षत्र के हिसाब से बाजार के लिए तेजी का संकेत है। योग के हिसाब से न्यूट्रल या दिशाहीनता या अनप्रिडिक्टेबल संकेत है। योग न्यूट्रल है, ये दिशाहीन और अनप्रिडिक्टेबल संकेत दे रहा है। और तिथि जो है आज का तिथि मंदी का संकेत दे रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ये सवाल उठाया कि ये किस प्रकार का प्रेडिक्शन हुआ, एक आप तेजी बता रहे, एक जो है दिशाहीन बता रहे और एक मंदी बता रहे, इसका हम क्या निष्कर्ष निकालें, ये कोई प्रेडिक्शन हुआ, ये किस प्रकार का प्रेडिक्शन हुआ। तो उन लोगों के लिए मैं ये क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो जो है उस क्लैरिफिकेशन के लिए भी है, ख़ास तौर पे जो जिन लोगों ने मतलब ये संशय उठाया कि ये किस प्रकार का प्रेडिक्शन है, इस प्रेडिक्शन से क्या होगा। नक्षत्र तेजी बता रहा है, योग जो है दिशाहीन और डायरेक्शनलेस बता रहा है, और तिथि मंदी बता रहा है। इसमें क्या, मुझे लगा था कि आप लोग इतना हमें क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को इतना आप लोग अपना कॉमन सेंस वगैरह यूज़ कर लेंगे, आप लोग कॉमन सेंस यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए कॉमन सेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है और ट्रेडिंग में कॉमन सेंस को भी यूज़ करना पड़ता है। आप लोग अपना कॉमन सेंस को यूज़ कर लेंगे, बहुत से लोग शायद कॉमन सेंस को यूज़ कर लेंगे, लेकिन जिन लोगों को मतलब इसमें कुछ संशय हुआ या कॉमन सेंस लगाने के बाद भी मुझसे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत उन्होंने समझी कि मैं अपना दृष्टिकोण उनके सामने रखूं, तो मैं ये चीज़ आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। इस मामले में ऐसा जब कभी कभार इस प्रकार का आ सकता है कि एक इंडिकेशन तेजी दिखा रहा हो, एक मंदी दिखा रहा हो, एक न्यूट्रल दिखा रहा हो, इस तरह का हो सकता है, या तीनों न्यूट्रल दिखा रहा हो। तो ऐसे केसेस में आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, आपको अपना जजमेंट यूज़ करना है कि आप नक्षत्र के प्रिडिक्शन के साथ जाना चाहेंगे या योग के प्रिडिक्शन के साथ जाना चाहेंगे या तिथि के प्रिडिक्शन के साथ जाना चाहेंगे। आपका कैसा तजुर्बा है नक्षत्र के प्रिडिक्शन के साथ अब तक का, योग के प्रिडिक्शन के साथ अब तक का, या तिथि के प्रिडिक्शन के साथ अब तक का, उस तजुर्बे के आधार पर आप जो है ये स्वयं ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप किसके प्रिडिक्शन के साथ जाना चाहेंगे, नक्षत्र के प्रिडिक्शन के साथ या योग के प्रिडिक्शन के साथ या तिथि के प्रिडिक्शन के साथ। यहाँ पे मैं आपको कोई भी प्रिडिक्शन थोपने की कोशिश नहीं करूँगा। जैसा नक्षत्र, योग या तिथि का प्रिडिक्शन आया है, मैं वैसा ही आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है और वैसा ही मैं प्रस्तुत भी करूँगा जैसा प्रिडिक्शन आएगा। ऐसे में जजमेंट आपको लेना है। मेरे तरफ से ये रहेगा कि जब कभी ऐसा आए, मेरे तरफ से सजेशन रहेगा। सजेशन आप माने ज़रूरी नहीं है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना जजमेंट खुद लें। मेरा सजेशन रहेगा जब ऐसा प्रिडिक्शन आए, अनिर्णय की स्थिति बने, वैसे दिन में ट्रेड करना कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रेडर्स के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि ट्रेडर्स को डेली ट्रेड लेना ही लेना है, डेली सौदा लगाना ही लगाना है। हमारा निर्णय की स्थिति नहीं बन रही, हम कोई प्रॉपर निर्णय नहीं ले पा रहे, हम अनिर्णय की स्थिति में आ रहे। तो ऐसी स्थिति में भी मुझे ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर या नीचे कोई ना कोई ट्रेड लेना ही लेना है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए ट्रेडर्स के साथ। मेरे ख्याल से ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि मुझे ट्रेड लेना ही लेना है अनिर्णय में भी। मेरा सजेशन है कि जब भी अनिर्णय की स्थिति बने, प्रिडिक्शन के बावजूद अनिर्णय की स्थिति बने हमारे प्रिडिक्शन में, वैसी स्थिति में उस दिन हम ट्रेड ना लेके हम केवल मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे प्रिडिक्शन का, जिस प्रिडिक्शन में अनिर्णय की स्थिति बनेगी, जैसे आज की स्थिति में 20 जुलाई 2026 का नक्षत्र तेजी बता रहा है, योग न्यूट्रल बता रहा है, डायरेक्शनलेस बता रहा है और तिथि मंदी बता रहा है। ऐसे में अनिर्णय की स्थिति में आज मार्केट चाहे ऊपर जाए या चाहे नीचे जाए, मैं उसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, ना ही मैं उसका कोई डिस्क्रेडिट भी लूँगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में, अनिर्णय की स्थिति में आपको ट्रेड नहीं करना है। एक दिन आप छोड़ सकते हैं ट्रेड करना,
आज अगर मार्केट ऊपर जाए तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि देखिए मैंने नक्षत्र के हिसाब से बताया तो था आपको तेजी का, या मार्केट नीचे गया तो मैं ये नहीं बताने आऊंगा कि देखिए मैंने तिथि के हिसाब से बताया तो था आज मंदी का। मैं मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे नक्षत्र के हिसाब से फॉलो करे, चाहे तिथि के हिसाब से फॉलो करे, या जिसके हिसाब से फॉलो करे, ऐसे अनिर्णय वाले दिनों में मैं उस दिन का कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, ना ही मैं उसका कोई डिस्क्रेडिट लूँगा कि आपने नक्षत्र के हिसाब से तेजी बताया था, मार्केट तो मंदा हो गया। मैं ऐसे अनिर्णय वाले दिनों में ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन महीने में या महीने 2 महीने में एक आध दिन ऐसा आ ही सकता है जिस समय नक्षत्र योग एवं तिथि के प्रेडिक्शन में अनिर्णय की स्थिति बन सकती है। तो ऐसे अनिर्णय की स्थिति में आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ कर लेना है। जजमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपके जजमेंट से अगर आपको लाभ होता है और मार्केट आपके जजमेंट के अनुसार जाता है, वो क्रेडिट पूरी तरह से आपको जाता है। और अगर आपका जजमेंट गलत होता है और मार्केट आपके जजमेंट के हिसाब से उल्टा चल जाता है, तो उसका डिस्क्रेडिट भी आपको जाता है। मैं ना क्रेडिट लेता हूँ ऐसे अनिर्णय वाले प्रिडिक्शन का, ना डिस्क्रेडिट लेता हूँ, लेकिन जिस दिन जैसा प्रिडिक्शन होगा मैं आपको वैसा का वैसा ही प्रिडिक्शन आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जजमेंट आपको लेना है कि आप नक्षत्र के साथ निर्णय लेना पसंद करेंगे, या योग के साथ निर्णय लेना पसंद करेंगे, या तिथि के साथ निर्णय लेना पसंद करेंगे, या तीनों को एक साथ सम्मिलित करके अपना निर्णय लेना पसंद करेंगे। और तीनों को एक साथ सम्मिलित करके अगर आप निर्णय लेना पसंद करेंगे, ऐसी स्थिति में उस दिन अनिर्णय की स्थिति में आपको ट्रेड नहीं लेना है, या ले तो आप हमारे तेजी मंदी निर्णय के अनुसार मत ले, आप अपने जजमेंट से ले। उस जजमेंट का पूरा क्रेडिट और डिस्क्रेडिट आप खुद रखें अपने पास। हमें उसके क्रेडिट ना लेने की ज़रूरत है, ना आपको हमें उसकी क्रेडिट देने की ज़रूरत है। जैसे कि ना क्रेडिट लेने देने की ज़रूरत है, वैसे डिस्क्रेडिट की भी हमारे लेने देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे दिनों में आप लोग ऐसा ना समझे कि मैंने इस तरह का प्रेडिक्शन दे दिया तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो भी मैं क्रेडिट ले लूँगा, नीचे जाएगा तो भी मैं क्रेडिट ले लूँगा, जैसे और अन्य लोग करते हैं। उल्टा सीधा कुछ भी बता देते हैं, असमंजस वाली स्थिति रख देते हैं, और मार्केट कहीं भी जाए क्रेडिट खुद ले लेते हैं। तो मेरे साथ ऐसी स्थिति नहीं है, इतनी कंगाली वाली स्थिति नहीं है। मेरा मेथड बहुत अच्छा है, मेरा प्रिडिक्शन ज़्यादातर ही सही जाता है। तो मुझे ऐसे अनिर्णय वाले दिनों के क्रेडिट को मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे अनिर्णय वाले दिनों के प्रिडिक्शन की क्रेडिट। मैंने इसमें कोई प्रिडिक्शन ही नहीं किया, बल्कि प्रिडिक्शन को आपके सामने रख दिया। और अनिर्णय की स्थिति है, अनिर्णय की स्थिति में आप क्या करेंगे ये आपका जजमेंट है। मेरे तरफ से समझदारी मैं ये बताऊंगा, समझदारी इसमें है कि जिस दिन अनिर्णय वाला दिन हो उस दिन आप ट्रेड ना करें। एक दिन ट्रेड नहीं करने से कोई ट्रेडर छोटा या कोई ट्रेडर जो है मतलब ट्रेडर नहीं रह जाएगा, ट्रेड नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं बनती है। और समझदार ट्रेडर हमेशा ट्रेड लेता भी नहीं है मार्केट में। समझदार ट्रेडर की निशानी यही होती है जिस समय वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, ज़्यादा निर्णय लेने की स्थिति में होता है, जिस समय उन्हें लगता है कि उनका निर्णय सही होने वाला है, सटीक होने वाला है, वैसे ही दिनों में ट्रेड लेते हैं। अनिर्णय वाले दिनों में ट्रेड नहीं करते हैं समझदार ट्रेडर। आप समझदार ट्रेडर बनिए। रोज़ ट्रेड करना और रोज़ का ट्रेडर बनना ये जुनून होता है, आप जुनून से बचिए। जुआरी मत बनिए, जुनून जुआरी में होता है, जुनून में ट्रेड जुआरी करता है। जुआरी मत बनिए, मार्केट में ट्रेडर बनिए, और ट्रेडर बनिए तो समझदारी से ट्रेड करिए। समझदारी यही है कि जब आप निर्णय लेने की स्थिति में हो और आपको आप में कॉन्फिडेंस आए कि आपका निर्णय सही होने वाला है या आपका निर्णय सही है, ये कॉन्फिडेंस आपके साथ बने, तभी आपको ट्रेड करना है। अननेसेसरी रोज आपको ट्रेड नहीं करना है, चाहे आप निर्णय लेने की स्थिति में ना हो, अनिर्णय की स्थिति में हो, ऐसे दिनों में ट्रेड नहीं करना है। चलिए, मैंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया और आपको बता भी दिया कि अनिर्णय की स्थिति में आप लोग मार्केट में कैसे करना है, कैसे करना है, नहीं करना है। मैंने अपना दृष्टिकोण बता दिया। जजमेंट फाइनली आप ही को लेना है, क्योंकि ट्रेडर आप ही है, ट्रेड आप ही को करना है।
फाइनली मैं ये बताना चाहूँगा कि सोमवार का जो हमारा फोरकास्ट है वो नक्षत्र के अनुसार तेज़ी का संकेत मिल रहा है, तेज़ी का इंडिकेशन है, तेज़ी का संकेत है। योग के अनुसार न्यूट्रल यानी दिशाहीनता का संकेत मिल रहा है बाजार के लिए, और तिथि के अनुसार मंदी का संकेत मिल रहा है। धन्यवाद।